जय हो तीज मैया की। हिंदू धर्म में पूरे साल 3 प्रकार का तीज का व्रत रखा जाता है, जिसमें हरतालिका तीज, हरियाली तीज और कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, वह शामिल है। वैदिक पंचांग के अनुसार श्रावण महीने के बाद में भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। इसे बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ज़्यादातर कजरी तीज का व्रत जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तरी राज्यों के अंदर मनाया जाता है। आइए कजरी तीज के व्रत की विधि और मुहूर्त के बारे में जानते हैं। वैदिक पंचांगों के अनुसार इस बार भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 21 अगस्त को शाम 5:15 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का जो समापन है वो अगले दिन 22 अगस्त को दोपहर 1:46 पर होगा। तो उदय तिथि के हिसाब से 22 अगस्त को जो है वो कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन जो है वो पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:50 से 7:30 के बीच में रहेगा। आइए अब कजरी तीज के व्रत की पूजा की सामग्री के बारे में जानते हैं। कजरी तीज का व्रत करने के लिए आप पीला वस्त्र, कच्चा सूत, नए वस्त्र, केले के पत्ते, बेलपत्र, बांग, धतूरा, शमी के पत्ते, जनेऊ, जटा नारियल, सुपारी, कलश, अक्षत या चावल, दूर्वा घास, घी, कपूर, अबीर गुलाल, श्रीफल, चंदन, गाय का दूध, गंगाजल, दही, मिश्री, शहद और पंचामृत, ये सारी वस्तुएं जो हैं वो पूजन सामग्री के लिए आप उपयोग में ले सकते हैं। इसी के साथ में माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करने के लिए एक हरे रंग की साड़ी, चुनरी या शॉल, श्रृंगार के से जुड़े जो है सुहाग का सामान, सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, कुमकुम, कंघी, बिछियाँ, मेहंदी, दर्पण, इत्र, ये सारी चीज़ें भी उपयोग लेनी है। आइए अब कजरी तीज जो है उसकी व्रत की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। कजरी तीज का व्रत रखने के लिए सुहागिन महिलाएं जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद चौकी पर लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाएं। उसके बाद चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद शिव जी का अभिषेक करें, साथ ही बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वो सारी सामग्री जो है वो चढ़ाएं, दीपक जलाकर आरती करें और कजरी तीज की कथा का पाठ करें। रात में जो है वो चंद्रदेव की पूजा करें और उन्हें जल का अर्घ्य दें और बाद में सत्तू खाकर जो है वो अपना व्रत का पारण करें। इस व्रत में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है इस व्रत की कथा। आइए इस व्रत की कथा जानते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा जो था वो अपाहिज था। वो रोज़ाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी जो है वो बहुत ही पतिव्रता थी। खुद उसे कंधे पर बैठाकर रोज़ उसे वेश्या के यहाँ पर लेके जाती थी। वो बहुत ही गरीब थी, जिठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में जब कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातू बनाए, छोटी बहू जो है वो बहुत ही गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक छोटा सा सातू का पिंडा बनाया। शाम को जब पूजा करके जैसे ही वो सातू पासने लगी, उसका पति बोला कि मुझे वैश्या के यहाँ पर छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को अपने कंधे पर बैठाकर वहाँ पर छोड़ने गई, लेकिन वो बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगी। इतने में ज़ोर से वर्षा आने लगी और बरसात का जो नदी में पानी है वो बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आव तरी जाव तरी, दोना खोल के पिया प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता उसे दिखाई दिया। उसने दोना उठाया
और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं के अंदर फेंक दिए। उधर जो है वो तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास कभी नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और उसने दरवाज़ा खोला। देखा उसका पति गहनों और धन माल के सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर जो है वो सातु खाया। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने वह नहीं गई तो उसके बच्चे उसे बुलाने आ गए। काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वो नए नए कपड़े और गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर ही बैठे हैं। सभी लोग बहुत ही खुश हैं। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही हम सब पर प्रसन्न होना और सबके दुखों को दूर करना।